हाथियों का आतंक आपने देखा होगा, लेकिन सिमरिया में एक ऐसा आतंक हाथियों ने किया जो रानी पोखर का है। मैं बता दूं कि मेरे पीछे आप विजुअल देख पा रहे होंगे, जिस तरह से हाथियों ने आतंक मचाया है। 2 घरों को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। घर में अब एक छत भी नहीं बचा हुआ है जिसमें लोग आसरा लेकर रह सके। खबर यहाँ तक आ रही है कि ये जो फैमिली आपको हमारे फ्रेम में दिख पा रही होगी, वो फैमिली अभी दूसरे घर में रहने को मजबूर है। जानेंगे कि कब कैसे हादसा हुआ था और क्या क्या हुआ था। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा प्रीति देवी। आप ही का घर है ये वाला नहीं है, आपका घर है? हाँ, कैसे क्या हुआ था चाची? हाथी यहाँ पर आया था 3 हाथी। तो हम लोग सोते हैं, यहाँ खाटी है। खाटी है तो तीरे लगा है, कारकेट तीरे लगा है, घासे लगा है। तो हम वो देखा थोड़ा सा वहाँ है, वहाँ जाके सपट गया है। हम 2 परिवार आया है, से खाली एकदम हाथी खप फकता है एकदम। तब हम कहूँ को नहीं बोले पाते हैं, हम तो एकदम पूरा करेजा सूख गया है। हम कैसे कैसे का करेंगे नहीं करें। तो हमको मोबाइल भी नहीं है, स्विच ऑफ है वहाँ। तो फिर सब लोग ओने से जुटा है, या 19 आदमी आया है। तब आया तो सबके हाथी के छुलार के निकाला है, न तो हमको जान चल जाता है 2 परिवार के रात में। हम इनके एक आदमी को सुन रहे हैं कि वो जो दब गए थे दीवार के नीचे, उनको क्या हुआ? उनको पूरा 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 उसको हमारा भैंसुर है, सब पूरा दब गया है। उसको अथी करके निकाला है। अभी वो अथी रिम हॉस्पिटल में है, भर्ती है। बस हाँ भर्ती है वो लोग। मैं बता दूं, इनके बेटे हैं शायद, उनसे मैं फ़ोन पे बात किया। उनकी अभी हालत पूरी तरह से गंभीर है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और इस परिवार को कम से कम मुआवजा जरूर दिलवाना चाहिए। चचा है, उनसे जानेंगे। चचा क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? कुलेश्वर। कुलेश्वर जी। कुलेश्वर राणा नाम है आपका? राम राम है। क्या कहिएगा इसके बारे में? घर में कब आया था हाथी? आया था 3 बजे। 3 बजे हाँ। भैया जी भी आप ही का घर है भैया? हाँ, यही मम्मी पापा ही यहीं पे रहते हैं। यहीं पे सोए हुए थे मम्मी पापा। जब हाथी आए तो मम्मी पापा लोग उठ करके दूसरा घर में, अंदर का जो घर है उसमें रह गए थे। मम्मी पापा छुप गए थे। तो बाद में ग्रामीण लोगों ने, बहुत सारा लोग यहाँ पे आए। उसके बाद हाथी को भगाने का काम किए। बगल में चाचा का भी घर है, वहाँ पे भी हाथी का आतंक काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे चाचा जी सोए हुए थे, तो हाथी जैसे ही मारा तो चाचा जी दब गए थे। बाद में फिर उनको भी हॉस्पिटल लेकर गया और अभी फ़िलहाल चाचा जी जो है वो रिम्स में एडमिट है। आपका क्या नाम हुआ दीदी? इंदु देवी। यहीं पे आप भी रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, सबके यहीं घर है। मेरा बगल में मेरा ससुर जी दबा है, मेरा ही ससुर है। हाँ। कैसे क्या हुआ था? क्या हुआ था कि मैंने 3 बजे 2 बजे हाथी आया। तो यहाँ इधर उधर धंस गया। तो ये लोग डरने लगा, तो हम लोग भी नुका गए, डर गए। तब फिर उन्हें से हल्ला हुआ, वो फोन कौन था जाना, तो उन्हें फोन हुआ तो आया सबको। फिर रेंज ऑफिस से आया रेंज लोग। तब फिर बम फटाका फूटने लगा, तो करी हुआ। मेरा ससुर जतैले था वहीं पूरा झुंड में आया? हाँ, पूरा झुंड में हाथी 3 गो। तब बड़ा बड़ा एकदम बड़ा। तब फिर ससुर जता गया, फिर टीना उना बजने लगा, सब कुछ काही जाही, बम फटाका उड़ने लगा। फिर लुकवारी उकवारी जला, तब भागा। तब फिर ससुर के खींच के निकाला। फिर महिली ससुर के, सास के, ससुर के, फिर हम लोग सब अथी हुए एकजुट, फिर कपने लगे। फिर ससुर के लेके वहाँ सिमरिया हॉस्पिटल में भर्ती हुआ रात के 4 बजे भोर। तकर बाद में अभी फिर बहुत गंभीर हजारीबाग, सिमरिया से हजारीबाग, हजारीबाग से रिम्स। देखिए, ये गरीब परिवार है, मैं बता दूं आपको। और आपको थोड़ा सा मैं एक एक करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पहले आप दरवाज़ा देख ले, किस तरह से हाथियों का आतंक देखने को मिला है। पूरा दीवार आप देख सकते हैं, पूरा दीवार गिर चुका है। और दीवार गिरने के बाद देखिए, अभी हमसे थोड़ी देर पहले चाची ने बात किया कि इसी खटिया पे मैं सोई हुई थी। देखिए, अगर वो यहाँ से नहीं हटती तो ये खटिया पे पूरा दीवार आकर गिर गया। हाथियों ने इसे तोड़ा और सीधे खटिया पे आकर गिर गया। अगर उसी समय महिला नहीं जगती तो कहीं ना कहीं आज महिला का भी जान जा सकता था। और ये पूरी तरह से जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी तरह से हाथियों का आतंक, हाथियों के झुंड का आतंक ये था कि पूरी तरह से तहस नहस इस घर को कर दिया, इस परिवार को कर दिया। ये परिवार अभी दूसरी जगह रहने पे, दूसरे के घर में रहने पर मजबूर है। देखिए, ये पूरी तरह से क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या कह रहे थे?
ये यहाँ पे इन लोग का खाने पीने का जो भी सुविधा था यहीं पे सब रखा हुआ था, है ना। तो यहाँ पे जो भी ड्राम वगैरह था इन लोग का खाना वगैरह था सभी खा गए हैं, अनाज वगैरह जो भी था। और पीछे हम लोग का पीछे यहाँ पे खेत वगैरह था, बाड़ी वगैरह था, सारा फसल को बर्बाद कर दिया। फसल भी बर्बाद किया, हम उसको देख सकते हैं। हाँ एकदम एकदम चलिए। हम चलते हैं, फसल भी देख लेते हैं। फसल भी हाथियों ने बर्बाद किया है, घर तो पूरी तरह से तोड़ ही दिया है, लेकिन हम फसल की ओर चलेंगे। इन लोगों का कहना है कि फसल भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपको सबूत के तौर पे देख सकते हैं हाथियों का जो ये पैर का निशान है, पूरे खेत में लगे आलू को भी बर्बाद कर दिया है। जहां जहां हाथियों ने पैर रखा है वो विशाल पैरों के निशान आप साफ तौर से खेतों में ये देख पा रहे होंगे। देख सकते हैं हाथियों ने किस तरह से यहाँ तांडव किया है, किस तरह से इस घर को नस्ता नाबूद किया है, और पूरी तरह से इस खेत में लगे जितने भी फसल थे, आलू थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हुई है। किसान की सिर्फ घरें नहीं टूटी है। थोड़ा सा महेश जी सामने आएंगे, थोड़ा सा सामने आके इन पैरों के निशानों को आप दिखाइए कि किस तरह से पूरा खेतों को लगी फसलों को बर्बाद किया है, और साथ ही साथ घर को भी तोड़ दिया है। वो भी दिखाएंगे कि दूसरे घर में भी जो गए थे हाथी, वहाँ पे जो व्यक्ति सोए हुए थे वो भी कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं अभी अस्पताल में वो भर्ती हैं, वो भी मैं दिखाने की। देखिए हाथी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, देख सकते हैं ये पूरी तरह से साफ कर दिया है। एक तरह से हम बता दें ये हाथियों का झुंड यहाँ पहुँचा था, और झुंड ने इस खेती भी बर्बाद की, और साथ ही साथ घर में जितने लोग थे उनकी तो हालत ठीक है, लेकिन एक आदमी अभी भी गंभीर है। दूसरे घर में हम चलेंगे, दूसरे घर की भी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं कि ये भी दूसरा घर है, और दूसरे घर को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त किया। बताया जा रहा है कि वो जो चचा जी अभी भर्ती है अस्पताल में, यहीं सोए हुए थे, और पूरी तरह से जब इसे तोड़ा गया हाथियों के द्वारा तो वो यहीं दब गए थे, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोट आई है, और अभी रिम्स में वो भर्ती हैं, जैसे फैमिली का कहना है। और नीचे ये अनाज जो आप देख पा रहे होंगे विजुअल में, वो घर में रखा हुआ था, और हाथियों ने अपने सूंड से निकाल कर इसे भी खाया है, और इसे भी तितर बितर किया है। कहीं ना कहीं मैं सरकार से और फॉरेस्ट से मैं अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम इन फैमिली को जो मुआवजा होता है वो जरूर देने की कोशिश करें। ये रोड पर जो देख रहे हैं ना, अनाज छिटा हुआ है, दाल छिटा हुआ है, चना छिटा हुआ है। हाथियों ने इस घर को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, परिवार के हौसले को तोड़ कर रख दिया है। परिवार अभी बेबस है। मैं यही अनुरोध करूंगा, अगर मेरी वीडियो सरकार तक जा रही है तो मैं बार बार अनुरोध करूंगा, फॉरेस्ट से भी अनुरोध करूंगा कि इन परिवार को इनके हक का मुआवजा ज़रूर मिले, और साथ ही साथ एक इलाज में है, इलाजरत हैं, उन्हें भी मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। मैं हूं रवि कुमार, और आप देख रहे थे मामबी न्यूज़, जोहार झारखंड।